तो दोस्तों जो ये स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई ना कोई लेवल पे नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं ताकि ओवरऑल इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और एक तरीके से कंज्यूमर को, ट्रेडर को, इन्वेस्टर को भी कुछ अलग देखने को मिले समय समय पर, और उसके बेनिफिट के लिए ही होता है। हमने कुछ समय पहले एस्प्रेसो का आपके सामने रिव्यू किया था। काफ़ी लोगों का कहना था कि इनके ऐप का भी डेमो कीजिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक वॉक थ्रू करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरे मॉडल को। ये भी देखेंगे कि किस तरीके के फीचर्स अवेलेबल हैं इस ऐप में, ताकि अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं तो आपको मुश्किल ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐप के डेमो से पहले ये देख लेते हैं कि ये एस्प्रेसो है क्या। नाम से तो कॉफ़ी का नाम लगता है, लेकिन ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो शेर खान ने लॉन्च किया है कुछ समय पहले ही। जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है, ज़्यादातर एक्टिव ट्रेडर्स के लिए फोकस रहता है और उनके लिए ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरीके से ट्रेडर को एक नया प्लेटफॉर्म देना, एक नया ब्रोकरेज मॉडल देना, एक ऐसा मॉडल जिसमें अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तभी आप ब्रोकरेज देंगे। अगर आपका नुकसान हुआ है, लॉस मेकिंग ट्रेड है, तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना है। इट इज़ कॉल्ड PUWP, पे व्हेन यू प्रॉफिट। ये मॉडल है। कुछ ब्रोकर्स और भी हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन एस्प्रेसो मोर और लेस इस पर स्पेसिफिकली केंद्रित है और उसमें फिक्स्ड है ब्रोकरेज। 20 रुपये प्रति ऑर्डर के हिसाब से आपको ब्रोकरेज देनी है, चाहे आप इक्विटी इंट्राडे में करें, अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस में करना है, कमोडिटी में करना है, तो आपको एक तरीके से 20 रुपये ब्रोकरेज ही देना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और दिन के 10 ट्रेड कर देते हैं। पूरे साल के अगर करें तो 250 ट्रेड्स होते हैं सेशंस, तो 250 इंटू 10 करेंगे तो पूरे साल में आपने करीब 2500 ट्रेड मार दिए। अगर आप नॉर्मली किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हैं जो 20 रुपये ब्रोकरेज ही लेता है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो एक तरीके से 2500 ट्रेड की, हर ट्रेड पे 20 रुपये दिया, तो आपने 50,000 रुपये ब्रोकरेज दिया। अब आप नुकसान में हो, फ़ायदे में हो, डज नॉट मैटर, ये 50,000 रुपये आपकी जेब से जाने ही हैं। एस्प्रेसो में थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लेते हैं कि आपकी 40% जो ट्रेड्स थी, ऐसा ना हो, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा हुआ हो कि 40% ऑफ योर ट्रेड्स वर लॉस मेकिंग, आपका नुकसान हुआ उसमें। तो इस पर्टिकुलर मॉडल में सिंस आप जिस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिटेबल गए हैं उसी में ही ब्रोकरेज देना है, तो 40% ऑफ योर ट्रेड्स ऐसी होंगी जिसमें आपको ब्रोकरेज नहीं देना है। मतलब 50,000 का 40% करेंगे तो 20,000 रुपये। तो अगर एस्प्रेसो के साथ जाते आप तो आपका साल का ब्रोकरेज बनता 30,000 रुपये, जो आप 50,000 रुपये दे रहे थे। कि एग्जाम्पल है, आप 10 ट्रेड मारें, 20 ट्रेड मारें, जितना ट्रेड ज़्यादा मारेंगे तो एक्टिव ट्रेडर के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, जैसे शुरुआत में बताया था। तो जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ब्रोकरेज आपका सही रहेगा। होपफुली आपकी लॉस मेकिंग ट्रेड्स कम हो, लेकिन अगर हुई तो उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं देना है। तो ये है एक मॉडल जो आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो ब्रोकरेज है बाइंग साइड पे तो हमेशा ही लगेगी, सेलिंग साइड पे ब्रोकरेज तब लगेगी जब आपने प्रॉफिट बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ समझ पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड की ब्रोकरेज ऑफ हो जाएगी, लेकिन सिर्फ सेलिंग साइड की ब्रोकरेज ऑफ होगी। अब चलते हैं इनकी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप पे कि एस्प्रेसो काम कैसे करता है। तो दोस्तों जब भी आप इस ऐप में लॉगिन करेंगे आपको सीधा ही डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो मार्केट में अलग अलग इंडिसेस हैं उनका क्या हाल चल रहा है। ऊपर ड्रॉप डाउन है, इसको आप चेंज करके सेक्टर लेवल पे या थीमेटिक लेवल पे इंडेक्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। इसमें अगर आप मूव करेंगे, स्क्रॉल करेंगे हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ, तो जो मार्केट के मूवर्स हैं प्लस और माइनस लेवल पे, वो आपके सामने पे दिखते हैं और आपकी वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक पड़े हैं वो सामने दिखते हैं। इसमें ऑब्वियसली आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं कोई स्टॉक उठाता हूं जिसमें कि मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं टैप करूंगा स्टॉक के ऊपर, मेरे सामने एक स्मॉल पॉपअप फॉर्म में डिस्प्ले विंडो खुल जाएगा। इसमें मार्केट डेप्थ मिलेगी, बाइंग एंड सेलिंग लेवल पे क्या ट्रैक्शन चल रहा है, क्या मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए, बिड्स क्या हैं, आस्क प्राइस क्या चल रहे हैं, कितने वॉल्यूम का टर्नओवर हो रहा है। बाय एंड सेलिंग कर सकता हूँ, HLC ओपन हाई लो क्लोज इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे को।
अगर मैं डिटेल कोड पे क्लिक करता हूँ तो इसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं अच्छे से समझने की कोशिश कर सकता हूँ टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पे। पहले टेक्निकल की बात करें तो मेरे सामने अपर बैंड आ जाता है, लोअर बैंड आ जाता है, ट्रेडेड वैल्यू आ जाती है, एक बेसिक लेवल का चार्ट आ जाता है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टाइप ऑफ चार्ट और फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ट यहीं से चेंज कर दूँ अगर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से चूज़ किया जा सकता है। बट इन केस मेरे को अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करना है तो इस तरीके से फ़ोन को पकड़ लूँगा और हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप मोड में फ़ोन जब खुलेगा तो मेरे को अब आसानी से इस चार्ट को एनालाइज करने में मदद मिलती है। इसमें भी आप अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट्स, लाइन बार, कैंडल चार्ट है, देन यू हैव एरिया हाइकेनाशी है, रैंको चार्ट है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं आप, टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ATR मैंने यूज़ किया था, लेकिन आपके सामने करीब 50-60 इंडिकेटर्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस किसी इंडिकेटर को अगर हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इचिमोको को इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ पे, तो ये इचिमोको इंडिकेटर आ गया है और जो मेरे को स्पेसिफिक लेवल पे हेल्प करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक किस ट्रेंड, किस डायरेक्शन में जा रहा है और मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए। आई कैन सिंपली अनचेक दैट। और ATR क्लोज यहाँ पे नया इंडिकेटर आ गया है, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ मल्टीपल इंडिकेटर्स एट द सेम पॉइंट इन टाइम। देन यू हैव ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपको स्पेसिफिक लेवल पे वर्टिकल लाइन चलानी है और स्क्रिप्ट की जो स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट पे प्राइस का, वॉल्यूम का वैल्यू क्या रहा है वो देखना है तो मैं देख सकता हूँ। आई कैन ईजिली कट इट आउट एज वेल बाय सिंपली डिलीटिंग द टूल। देन यू कैन यूज़ एनी अदर स्क्रिप्ट। अगर आपका मन हुआ कि मैं यहीं से किसी और स्क्रिप्ट को भी एनालाइज करना चाहता हूँ तो यू कैन यूज़ दैट। और कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो एक तरीके से काफ़ी प्रोविजंस दी हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, चाहे वो इंडिकेटर्स हों, टाइप ऑफ चार्ट्स हों। एक ट्रेडर की लाइफ रिलेटिवली ईजी होती है जब आप इसको यूज़ करते हैं। सिंपली कट इट आउट एंड यू आर डन विद योर इंडिकेटर। तो इस तरीके से आपको इस ऐप का चार्टिंग के थ्रू इस्तेमाल करना है। बैक करेंगे आप तो वापस आप जा सकते हैं। मार्केट डेप्थ यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, जो आपने शुरू में चेक किया था, बिड्स एंड लोज। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या सीन चल रहा है इसमें, क्या मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग करनी चाहिए या नहीं, यहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको। स्ट्राइक प्राइस, ये सब इन्फॉर्मेशन अभी जाएंगे उस पर भी। ये रहा वो। तो ऑप्शन चेन मेरे को मिलती है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। आई कैन गेट दी अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में चाहूँ तो एंटर कर सकता हूँ। फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप रेशियोज़ देखना चाहेंगे, आप स्पेसिफिक लेवल पे डेटा पॉइंट देखने चाहेंगे जो कंपनी की ग्रोथ को बताते हैं हिस्टोरिकल लेवल पे। हालांकि वो खुद भी कर सकते हैं आप, बट यहाँ पे रेशियोज़ कुछ आपको बेसिक लेवल पे मिलते हैं, जैसे PE रेशियो है, अर्निंग पर शेयर EPS मिलता है, डिविडेंड यील्ड मिलता है, डिविडेंड पेएबल मिलता है। कि एक तरीके से यहीं पे आप फिगर आउट कर रहे हैं कि डेटा पॉइंट लेवल पे हिस्टोरिकल अगर देखा जाए स्टॉक को तो किस तरीके से ये सामने आता है। अब मान लीजिए कि आपका मन कर गया कि मेरे को बाय करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वापस जाएंगे अगर अपन तो सिप्ला पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। आप डिटेल कोड में जाते हैं तो आप यहाँ पे अगर टॉप राइट पे देखेंगे तो यहाँ बाय एंड सेल विंडो मिलता है। और अगर आप विद इन दी मेन्यू कहीं भी हैं तो डायरेक्टली ये बाय एंड सेल आपके सामने रहता है। अब बाइंग एंड सेलिंग में आपके पास मल्टीपल ऑर्डर टाइप्स हैं, कैश एंड कैरी कर सकते हैं, इंट्राडे करते हैं, MIS प्लस भी है, मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट, ये 4 तरह के ऑर्डर आपके पास मिलेंगे। देन एडवांस ऑर्डर में अगर आपको क्वांटिटी मान लीजिए कि एक स्टॉक बाय करना है 843 रुपये ट्रिगर प्राइस है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो MIS प्लस पे जाइए, यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस ऑप्शन रहेगा, वो चीज़ लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी लगाएंगे अगर आप तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर रहेगा, बुक प्रॉफिट प्राइस यहाँ पे है, ट्रिगर प्राइस है, डिस्क्लोज क्वांटिटी अगर आपको रखनी है, ये सब वैल्यूज़। ब्रैकेट ऑर्डर अगर आप चाहें तो ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो 3 लेगेड ऑर्डर होता है जो कि नीचे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसके बेस पे आपको एग्जिट कर देगा डिपेंडिंग कि मार्केट किस तरफ जाती है। अगर बुलिश जाती है तो प्रॉफिट के लेवल पे, अगर आपका बेरिश चला जाता है डिपेंडिंग कि आप बुलिश थे, अगर वो बेरिश चला जाता है मार्केट तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके आपको एग्जिट करके कम लॉस पे ऑर्डर प्लेस करके निकाल देगा। तो बाइंग है, सेलिंग भी आप टैप करके यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देखिए एक तरीके से काफ़ी स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द होल नेविगेशन इफ़ वी हैव टू से इट दैट वे। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ऐड फंड्स निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ऐड फंडिंग के लिए आपको बेसिक लेवल पे नेट बैंकिंग, UPI या नेफ्ट
कुछ भी एक चूज़ करना है, अमाउंट डालिए, बैंक चूज़ कीजिए, कहाँ पे इक्विटी अकाउंट में, कमोडिटी अकाउंट में, किस में पैसा डालना है, और उसके बाद आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक आप IPO अप्लाई कर सकते हैं। सम IPO इज़ कमिंग अप, आप यहीं से अप्लाई कीजिए। अप्लाई पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट नंबर पड़ा है, लॉट लेवल पर कितना, एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, एक मिनिमम बिड वैल्यू क्या रहेगी, आप ज़्यादा लॉट भी उठा सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और यहाँ से डायरेक्ट आपका IPO बिडिंग भी हो जाएगा। देन यू हैव अदर ऑप्शन सच एज आप CDSL टी पिन भी जनरेट कर सकते हैं। टैप करेंगे तो जनरेट टी पिन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। पोर्टफोलियो अगर आपको देखना है अपना, तो पोर्टफोलियो पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपकी ओवरऑल सेग्रीगेशन आ जाएगी कि कहाँ कहाँ आपने कितना कितना पैसा डाला है, और उसके बेस पे अगर आपको डिसीजन लेना है प्लस एंड माइनस का, वो भी आप ले सकते हैं। और शुरुआत में जैसे आपको वॉच लिस्ट दिखाया था हमने, वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे देखिए ध्यान से नीचे मेन्यू ऑप्शंस में, तो हमने कुछ अगर स्टॉक को ऐड करना है तो ये चीज़ भी की जा सकती है। और शुरुआत में जैसे आपको वॉच लिस्ट के बारे में बताया था, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ऐड न्यू वॉच लिस्ट में, यहाँ पे अगर टेस्ट वॉच लिस्ट ऐड कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो वो स्टॉक जो है वो टेस्ट वॉच लिस्ट में, प्रीटी मच ईजी दैट वेज एज वेल। प्राइस अलर्ट सेटअप करना चाहते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किसी स्टॉक में वेट कर रहे हैं आपके, ये इस प्राइस पॉइंट को टच करेगा या इतना परसेंटेज ऊपर नीचे जाएगा तो मैं इसमें अपना ऑर्डर प्लेसमेंट करूँगा, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे भी अपना प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि फीचर्स लेवल पे एक्सेस करना इस एप्लीकेशन को काफ़ी स्मूथ है, नेविगेशन भी अच्छा लगा है। इनका अलग अलग लेवल पे कुछ ना कुछ ऑफर हर एक ब्रोकर की चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो मनीफ्लिक्स इनका ऐप है जो स्टॉक मार्केट को अलग अलग तरीके से सिखाता है, ट्यूटोरियल्स हैं। देन इफ़ यू वांना यूज़ द रेफरल प्रोग्राम, तो अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को आप रेफर करेंगे। अलग अलग ब्रोकर्स के ऑफर चलते रहते हैं, इनका ये चल रहा है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को देखिए, समझने की कोशिश की, एंड देन फील फ्री टू गो अहेड एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद देम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एस्प्रेसो का एक डिटेल डेमो देने की कोशिश की है, आपको अलग अलग फीचर समझाने की कोशिश की है। अब आप देखिए कि आपको किस तरीके का ब्रोकर चाहिए। ये ब्रोकर की जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो हमने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और डिजिटल ब्लॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हम सिर्फ ये आपको कहना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, एडवाइजरी कंपनीज़ हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या सेबी की कोई भी पॉलिसी है, इन सब चीज़ों पे डिजिटल ब्लॉगर ही एक ऐसा चैनल है जो इसके बारे में डिटेल में बात करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।